नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको पता है कि अभी हम मॉडल सेट क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने में मैं उपस्थित हूं और इसी क्रम में मॉडल सेट 2 का मैंने पार्ट 1 पहले मैंने आपको उपलब्ध कराया था। अभी जो है उसी का मॉडल सेट 2 का पार्ट 2 आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें कि इसका पार्ट 2 में देखिएगा आप अपठित अवबोधन जो आपके सामने है वो है अपठित अवबोधन। तो इस अपठित अवबोधन में आप देखेंगे कि जो अनसीन पैसेज है, अभी का जो प्रश्न का उत्तर होगा वो सारा का सारा लॉन्ग टाइप होगा। 1 सेंटेंस या फुल सेंटेंस में आपको आंसर देना होता है पूर्ण वाक्यन इस तरह से। तो आप जो है इसे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सारा का सारा जो है वो अनसीन पैसेज से रिलेटेड पैराग्राफ होंगे और उसी पर प्रश्न का उत्तर होगा। ये आपका 10 नंबर का होगा जो कि आप अभी मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखिए और अधिक से अधिक मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे प्रैक्टिस में इसे आप रखेंगे और इसका लाभ भी आप ज़रूर उठाएं, क्योंकि बहुत नज़दीक आपकी परीक्षा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे अधिक से अधिक आप लाभ उठा रहे होंगे। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। अपठित अवबोधन ये 10 मार्क्स का है। इसमें ये अनसीन पैसेज में आप इसे पढ़ लीजिएगा। कम से कम मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी अपठित अवबोधन को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। 2 बार से कम नहीं पढ़ना चाहिए। अगर यदि आप 2 बार पढ़ते हैं तो 2 बार पढ़ने से आपको बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं भी होने वाली हैं, वो क्लियर हो जाती हैं। तो मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया है, आप इसे ज़रूर देख लेंगे और फिर इसके बाद प्रश्न का उत्तर हम लोग मैंने समय को ध्यान में रखते हुए करते चले साथ साथ। इसमें दिया है शिक्षा कस्य महत्वम शिक्षयति। शिक्षा जो है किसके महत्व को बताता है, शिक्षित करता है। तो इसमें यदि आप इसके सही आंसर को देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा आप, ये देखिए श्रमस्य महत्वम शिक्षयति। यहाँ पर ये जो आपका आंसर होगा वो होगा श्रमस्य, ये हो जाएगा आपको 1 का, ठीक है ना। उसी प्रकार से फिर दूसरा है कि मानवः, ठीक है ना। दूसरा कर रहा है कि मानवः विकासस्य परमं साधनम किम। तो इसमें देखिएगा मानव विकास शिक्षा, यहाँ देखिए मानव विकासस्य परमं साधनम शिक्षा। ये सारा का सारा 1 वर्ड में आपको आंसर करना है और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये भी आप देखिएगा कि 1 पद में उत्तर करना है और केवल 2 ही प्रश्नों को करना है, ठीक है ना। इसमें केवल 2 प्रश्नों का उत्तर आपको करना है, इससे अधिक आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब भी आप प्रश्नों का उत्तर करें तो निर्देश को जरूर आप फॉलो करें, क्योंकि निर्देश जो कहता है उसी को, जैसे कि 1 पद में उत्तर देना तो 1 ही पद में उत्तर दीजिए, उसको पूर्ण वाक्य में उत्तर मत दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यदि देखिए, ये दूसरा हो गया आपका मानव विकासस्य परमं साधनम शिक्षा अस्ति। दूसरा में आपको हो जाएगा ये शिक्षा। इसी प्रकार से तीसरा आप एक्स्ट्रा 3 में से कोई भी 2 कर सकते हैं। मैं अभी तीसरा की चर्चा करें। आधुनिक विषयान अपि अध्येतुम काः संप्रेरिताः दृश्यन्ते। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहता है कि काः संप्रेषिताः दृश्यन्ते। तो ये देखिए अधुना बालाः आधुनिक विषयान अपि अध्येतुम संप्रेरिताः दृश्यन्ते बालाः। ये हो जाएगा तीसरा का आंसर हो जाएगा आपको बालाः। ये हो जाएगा आपको थर्ड, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप यदि आगे की ओर बढ़ते चलें तो कहता पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। ये कंप्लीट सेंटेंस में आपका आंसर होगा। इसमें भी केवल 2 ही प्रश्न का उत्तर करना है, जो कि आपको 4 नंबर का, 2-2 नंबर का 4 क्वेश्चन। यहाँ पर 2 क्वेश्चन था 1-1 नंबर का। कहता है शिक्षा कीदृशम विकासम संपादयति। कहता है शिक्षा जो है किस प्रकार के विकास को संपादित करती है। तो यहाँ आप देखेंगे संपादयति, यहाँ देखिए नैतिकम चारित्रिकम विकासम संपादयति, ठीक है ना। ये आपका जो आंसर होगा वो लॉन्ग टाइप में आपका ये पहला का आंसर आपका ये हो जाएगा कि शिक्षा ज्ञानोदयेन नैतिकम चारित्रिकम च विकासम संपादयति, ठीक है। ये पहला का हो जाएगा जो कि आपको पूर्ण वाक्य में आंसर करना है। इसी प्रकार से फिर दूसरा कह रहा है अस्माकं देशे शासनम किम प्रयते। तो कहते हैं कि हमारे देश में शासन के द्वारा क्या प्रयत्न किया जा रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर अस्माकं देशे, यहाँ देखिए है ये सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा। ये दूसरे का आंसर है आपको यहाँ पर लॉन्ग टाइप में। अस्माकं देशे शिक्षा प्राप्ति कोपि बालः, कोई भी बालक या कोई भी बालिका अर्थ अभाव के कारण उसका वो अनुभव नहीं करे कि हमारे पास पैसा या धन नहीं है, जिसके चलते कि उसकी पढ़ाई में कोई बाधा हो। तो इति शासनम प्रयतेत, इस प्रकार का शासन का ये जो है प्रयत्न होता है, कोशिश होता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है। फिर कहता है कि शिक्षा किमर्थम अपेक्षिता,
शिक्षा जो है वो किस लिए जो है अपेक्षित है। तो इसका फिर आप यदि आंसर देखें ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वही अपेक्षिता यहाँ, यतः शिक्षा न केवल मानव कल्याण अपेक्षिता अपितु सा राष्ट्र गौरवाय अपि महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर आपका जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा मानव कल्याणाय, मानव कल्याण के लिए अपेक्षित होती है शिक्षा, और न केवल मानव कल्याण के लिए बल्कि राष्ट्र गौरवाय अपि, राष्ट्र के गौरव के लिए भी ये होती है। तो इसमें से इस दोनों को आप जोड़ करके यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर होगा पूर्ण वाक्य में होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड का, ठीक है ना, यहाँ पर आपको ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड होगा, यहाँ ये 1 हो गया, ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है, ये गलती से 2 लिखा गया है, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। शिक्षा की अर्थम अपेक्षिता, तो शिक्षा मानव कल्याणाय, मानव के कल्याण और राष्ट्र के गौरव के लिए अपेक्षित है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट इसके अनुच्छेद का इसका शीर्षक आपको देना है, जो इसका उचित शीर्षक है वो शीर्षक कौन सा होगा। तो आपने पूरे पैराग्राफ को आपने देखा होगा, तो सभी के सभी जो कुछ इसमें बातें बताई गई हैं वो शिक्षा से रिलेटेड बताई गई हैं। तो सबसे उत्तम इसका यदि हम लोग इसके शीर्षक को चुने तो वो शीर्षक आपका होगा शिक्षा अथवा शिक्षायाः महत्त्वम। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आप शिक्षा भी दे सकते हैं या फिर इससे संबंधित जो कोई भी आप शिक्षायाः महत्त्वम भी दे सकते हैं, या सिर्फ शिक्षा भी दे सकते हैं। इस प्रकार से इससे संबंधित जो कुछ भी उचित शीर्षक होगा उससे आप दे सकते हैं। आपका सारा का सारा आपका वो आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, हाँ, बशर्ते कि इससे संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें देखिए फोर्थ में कहता है यथा निर्देशम उत्तरतः, जो निर्देश दिया गया उस तरह से इसके उत्तर को आपको करना है। इसमें भी केवल प्रश्न त्रयम, केवल किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर करने हैं। यहाँ पर आपको 4 दिया गया है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर 3 × 1 करके है। शीर्षक वाला में 1 नंबर का है, तो यहाँ कोई 3 करिएगा, इसमें 4 दिया गया है। कहता है कि अस्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति। तो यहाँ पर देखेंगे यदि आप ध्यान से, तो अस्ति क्रियापदस्य, ये देखिए यहाँ अस्ति है, ये अस्ति क्रियापद है, ठीक है ना। तो यहाँ अस्ति क्रियापद में इसका कहता है कि कर्ता क्या है, तो परिकल्पना इसका कर्ता है, ठीक है ना। तो अस्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम, अस्ति का कर्तृपद कह रहा था, अस्ति का कर्तृपद हो जाएगा परिकल्पना, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा कहता है शिक्षिता इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम प्रयुक्तम। शिक्षिता का विशेषण पद का इसका विशेष्य पद क्या है, ठीक है, मतलब शिक्षिता खुद ही विशेषण पद है, तो इसका जो है शिक्षिता, देखिए यहाँ पर है शिक्षिता युवकाः, तो इसका जो विशेष्य पद है वो है युवकाः, शिक्षिका इसका विशेषण पद हो गया, ठीक है। आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तीसरा कहता है कि सा राष्ट्र गौरवाय अपि महत्वपूर्ण, सा राष्ट्र गौरवाय अपि महत्वपूर्ण। तो यहाँ जो ये सा आया है, कह रहा है कि सा इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यह जो सर्वनाम पद आया है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है इस चीज़ को कि सा जो यहाँ पर सर्वनाम पद आया है वो यहाँ पर देखिएगा शिक्षा के लिए आया है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ ये वाक्य है ना। सा शिक्षा न केवल मानव कल्याण है अपेक्षा अपितु सा राष्ट्र, बल शिक्षा जो है न केवल मानव कल्याण के लिए अपेक्षित है बल्कि ये राष्ट्र के गौरव के लिए भी वो अपेक्षित है। तो सा मतलब सा शिक्षा, तो यहाँ पर आपको लिख देना होगा कि सा पद जो है वो शिक्षा यही है ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा यही, शिक्षा के लिए। इसी प्रकार से फोर्थ में है, कहता कापि बालिका अर्थाभावम न अनुभवेत इत्यत्र बालिका अर्थे, कहता है कि बालिका के अर्थ में है ना किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, इस पैराग्राफ में कौन सा पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बालिका के अर्थ में यहाँ पर कौन सा आया है, बाला शब्द आया है, ठीक है। तो उसका सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बाला। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने पहले जो ये आंसर मैंने बताया था, ये देखिए यहाँ पर है बाला, ठीक है ना, बाला शब्द आया है, इसके लिए बालिका का अर्थ में यहाँ पर आया है बाला शब्द, ठीक है, बाला शब्द आया है। चलिए नेक्स्ट अब हम चले आते हैं रचनात्मक लेखनम में। अब जो रचनात्मक लेखनम का जो प्रश्न है आपका, वो ध्यान रखें कि इसमें आपको लेटर है, और लेटर से मैंने पहले बताया था कि लेटर को हमें कैसे भरना चाहिए, इस चीज़ को जरूर आपको ध्यान रखना। लेटर में जो आपको मंजूषा दी गई है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका मंजूषा यहाँ पर है, ये मंजूषा यहाँ दी गई है, और इन्हीं से शब्दों को चुन करके आपको इसमें भरना है, ठीक है।
तो इसमें हम लोग भरना शुरू करेंगे। पहला है, इसमें कहता है कि सखीम प्रति लिखितम अधः पत्रम मंजुषा प्रदत्त शब्द ही पूरित्वा पुनः लिखता। ये 5 नंबर का है। एक एक ब्लैंक्स आपका हाफ मार्क्स का होगा। टोटल जो आपका ये जो लेटर है वो 5 नंबर का रहता है, जो कि एक एक ब्लैंक्स आपका हाफ मार्क्स का होता है। टोटल 10 नंबर का ये आपका क्वेश्चन होता है। इसे यदि आप ध्यान से देखें तो ये शिमला नगर से लिखा गया है और ये लिखने वाली जो है वो प्रियंवदा है ना। और किसको लिखा जा रहा है? शकुंतला को लिखा जा रहा है। तो ये कहा कि सखीम प्रति लिखितम, सखी के प्रति लिखे गए पत्र को पूरा करना है। ठीक है। दिनांक जो भी डेट होगा, वो जिस डेट को आपका एग्जामिनेशन हो रहा है वो यहाँ पर डेट आप दे देना है, जो भी आपका डेट हो उसमें XYZ जो भी डेट है। प्रिय शकुंतले, प्रिय शकुंतला, सप्रेम, सप्रेम क्या? सप्रेम नमो नमः। आप यदि आगे ब्लैंक्स को देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए नमो नमः, ये पहला ब्लैंक्स हो गया। ठीक है, ये 1 नंबर में हो गया नमो नमः। ठीक है। दूसरे नंबर में यदि आप देखें तो कहता है कि अद्य तो पत्रम प्राप्तम, आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। तो अर्धवार्षिकी परीक्षा, तुम्हारी जो अर्धवार्षिकी परीक्षा है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, वो क्या हुई? आप यदि ऑप्शन में चले आइए यहाँ पर देखने के लिए, थोड़ा ऑप्शन चूँकि नीचे दिया इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। संपन्ना, दूसरे नंबर में हो जाएगा आपको संपन्ना। मैंने आपको बताया था कि पत्र भरते समय जिन जिन शब्दों को आप भरते जा रहे हैं उसको आप पेंसिल से क्रॉस कर सकते हैं, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएं, ताकि उन शब्दों को आप भर चुके हैं। तो जितना कम शब्द रहेगा उतना ही आपको कम ब्लैंक्स को भरने में आपको सहूलियत रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको संपन्ना। ठीक है ना, संपन्ना। पहला मैंने बता दिया था आपको, नमो नमः यहाँ हो जाएगा, है ना, नमो नमः। ठीक है। इस प्रकार से त्वम च परीक्षा परिणामम क्या होगा? प्रतीक्षसे, यहाँ पर हो जाए आपको प्रतीक्षसे। ठीक है। यहाँ पर तीसरा में आपका आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा प्रतीक्षसे, ये होगा आपका 3rd ब्लैंक्स। अत्रांतरे, इसी के बीच, त्वम आगच्छ, तुम आओ। ठीक है ना। अत्रांतरे त्वम क्या है आपको? आओ। तो कहाँ आओ? जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है, मतलब शिमला आओ। तो यहाँ देखिए शिमला नगरम यहाँ दिया हुआ है आपको, शिमला नगरम, ये देखिए शिमला नगरम, ये हो जाएगा आपको 4th में। तो यहाँ पर आप शिमला नगरम भर दीजिएगा। ठीक है, शिमला नगरम। ठीक है। अत्र शैत्यम प्रवृद्धम, यहाँ जो है ठंडी में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। ठीक है। प्रारंभे हिमपातः, तो प्रारंभे मतलब यहाँ पर देखिए आगामी मासस्य, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5th में। आगामी मासस्य यहाँ हो जाएगा आपको आगामी मासस्य। ठीक है ना, आगामी, मैं सिर्फ इंडिकेट कर दे रहा हूँ, बाकी आप भर लीजिएगा। आगामी मास में प्रारंभ में ही हिमपातः, हिमपात जो है वो क्या होता है? प्रारंभ हिमपातः, यहाँ से फिर आप देखिए तो हो जाएगा संभाव्यते। ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हिमपातः संभाव्यते, 6 में हो जाएगा आपको संभाव्यते। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 6 में। तो यहाँ आप 6 में संभाव्यते यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, संभाव्यते हो जाएगा। यदा हिमपातः भवति, जब हिमपात होता है, तदा वृक्षाः वनस्पतयः राजमार्गाः श्वेतवर्णवस्त्रैः आच्छादिताः इव क्या होगा? अतीव शोभन्ते। यहाँ हो जाएगा आपको अतीव। यहाँ आप देखिएगा ऑप्शन में, तो यहाँ पर दिया हुआ है अतीव हो जाएगा, ऑप्शन में अतीव है। तो यहाँ देखिए तो आपको फिर हो जाएगा ये अतीव हो जाएगा। 7 नंबर में आपको हो जाएगा ये जो है, ये हो जाए आपको 7 नंबर में। अतीव शोभन्ते, अत्यधिक सुशोभित होता है। मतलब जब हिमपात होता है तो वहाँ की जो वृक्ष हैं, वनस्पतियाँ हैं, राजमार्ग हैं, ये श्वेत वस्त्रों की तरह जो है लगता है कि आच्छादित हो गया है, ढक गया है, और काफ़ी ये सुशोभित होता है, सुंदर दिखता है। देशस्य विभिन्न भागेभ्यः, देश के विभिन्न भाग्यों से क्या है फिर 8 में। अब इसमें 8 में अब चले आइए तो ये देखिएगा कि कौन? एतद् द्रष्टुमत्र गच्छन्ति, यहाँ विकल्प देखिए जो बचा हुआ है, पर्यटकाः बचा हुआ है, इसको आप क्रॉस करिए तो ये हो जाएगा आपको 8 नंबर में। ठीक है ना। तो एक तो पर्यटकाः एतद् द्रष्टुम, यहाँ पर आप भर दीजिएगा पर्यटकाः। ठीक है, पर्यटकाः, पर्यटक जो टूरिस्ट हैं वो इसको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। द्रष्टुम अत्र आगच्छन्ति, मम गृहे सर्वे
वृक्ष प्रसन्ना भवन्ति, मेरे घर में सभी देखकर प्रसन्न होंगे। किसको? त्वाम, तुमको। ये हो जाएगा आपको 9 में, ये कर्म हो गया। कहता है कि सभी, आप देखिएगा वाक्य के अर्थ को समझते चलना है साथ ही साथ, तभी वहाँ पर कौन सा सही विकल्प है उसको आप भर सकते हैं। मैंने आपको एक और भी ट्रिक बताया था, जिन शब्दों को आप अच्छी तरह से जानते हैं उससे आप पहले भर लीजिए, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जो कुछ शब्द बचा जिसको कि आपको समझने में दिक्कत होती है तो कम शब्द रहेंगे, तो आपको भरने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। इसलिए जिन शब्दों को आप अच्छी तरह से जान रहे हैं उसको पहले भर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर तो इंडिकेट कर दिया शकुंतले, या फिर जो लास्ट में जो पत्र को लिखने वाला है वो, ठीक है। तो इन चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं गलती होने से, क्योंकि आपको पता है कि लेटर में एक गलती होने का मतलब है कि 2 गलती, क्योंकि जिस वर्ड को आपने भरा है वह वर्ड फिर दूसरे जगह भरा जाना था तो वहाँ भी गलत हो जाएगा, और यहाँ तो गलत हो ही गया। तो एक गलती मतलब 2, 2 गलती मतलब 4। तो जहाँ 1/2 मार्क्स कटना चाहिए 1 कटेगा, जहाँ 1 कटना चाहिए वहाँ 2 मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए इसमें काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। लेटर को 2 बार जरूर पढ़ें, अनसीन पैसेज को 2 बार जरूर पढ़ें, ठीक है। और लास्ट में एक आपका बचा है निवेदनीय, तो ऐसे यहाँ पर निवेदनीय आपका हो जाएगा। तो यहाँ आप निवेदनीय भर दीजिए, ठीक है, निवेदनीय। हाँ, तो ये हो गया। आशा से तुम नूनम, आशा है कि तुम निश्चित रूप से आओगे और घर के सभी लोगों को मेरा प्रणाम निवेदन कर देना, निवेदनीय। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग चित्र देख करके लिखने के लिए। ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, और ये 5 वाक्यों में आपको लिखना है। 5 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का एक आपका सेंटेंस दिया हुआ है। तो चलिए इसमें देखते हैं। वास्तव में यह जो चित्र दिया गया है, मैंने बताया था कि चित्र का वर्णन कैसे करना चाहिए। इसमें 2 शब्दों का प्रयोग आपको ज़्यादा करना चाहिए। या तो यह चित्र किस चीज़ का है, तो इदम चित्रम, इदम चित्रम मतलब यह चित्र है ना। तो इसमें आप जब देखें ध्यान से तो यह चित्र लगता है कि जंगल या वन का है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि इदम चित्रम वनस्य अस्ति, है ना, अथवा अस्मिन् चित्रे वनम अस्ति, इस चित्र में वन है। तो इस प्रकार से आप इनमें वाक्यों को आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इदम चित्रम, आप यदि ध्यान से देखें इसमें आप लिख सकते हैं कि इदम चित्रम, है ना, इदम चित्रम वनस्य अस्ति, है ना, वनस्य अस्ति। कोई भी 5 वाक्य बनाना है आप आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर यदि दूसरे वाक्यों को ध्यान से देखें तो इसमें और क्या है, कहता है कि यहाँ पर व्याधः तंडुलान जालम प्रसार्य, तंडुलान, ये सारे शब्द दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर इंडिकेट भी किया गया है वन को लेकर के, वन का है। देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताया था चित्र देख करके लिखने वाले में कि कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ जो विकल्प में दिए हुए शब्द हैं उन्हीं की मदद से आपको बनाना है, कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद भी आपके मन में अगर कोई ऐसा शब्द आ रहा है जिसका कि आप शुद्ध प्रयोग करके वाक्य का निर्माण कर सकते हैं तो ज़रूर आप करिए, उसमें कहीं कोई आपका मार्क्स नहीं काटा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको सिर्फ मदद के लिए दिया जाता है कि बच्चों को थोड़ा सा हिंट मिले ताकि वो शुद्ध वाक्य बना सके, उनको वाक्य को बनाने में, वाक्य का निर्माण करने में उन्हें सहूलियत हो, ठीक है। दूसरा आप इसमें बना सकते हैं कि अत्र, है ना, जालम व्याधः, अत्र मतलब यहाँ इस चित्र में, अत्र व्याधः, एकदम छोटा छोटा बनाइए, व्याधः जालम प्रसारयत, ठीक है। तो अतः व्याधः जालम प्रसारयत, व्याधा जो है वो जाल को फैला दिया, ठीक है। यहाँ पर प्रसारयत दिया हुआ भी है, क्रिया आपको प्रसारयत दिया हुआ है। इसी प्रकार से फिर है तीसरा आप वाक्य बना दीजिए, छोटा छोटा। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी आप वाक्य बनाइए तो एकदम छोटा छोटा वाक्य बनाइए जिससे कि आपके मार्क्स नहीं कटे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े वाक्य में उलझ जाते हैं और उसमें क्या होता है कि उनके मार्क्स को काट लिया जाता है, क्योंकि उसमें गलतियां जो हैं ज़्यादा हो जाती हैं। छोटे वाक्य को बनाएंगे तो गलतियां जो है वो कम होने की संभावना होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक शब्द और बना सकते हैं, जैसे वृक्षाः दिया हुआ है, तो चित्रे वृक्षाः सन्ति, आप लिख सकते हैं छोटा में यदि आप वाक्य बने तो चित्रे वृक्षाः, है ना, वृक्षाः सन्ति, चित्र में वृक्ष हैं। इसी प्रकार से आप 1-2 वाक्य और आपको बनाने हैं। यहाँ पर ये भी दे सकते हैं, व्याधः, व्याधः तंडुलान, तंडुलान, व्याधः तंडुलान, व्याधा जो है
तंडुल कहते हैं चावल को, चावल के दाने को, तो व्याधा तंडुलान प्रक्षिपति डालता है ना, प्रक्षिपति, ठीक है ना। व्याधा जो है तंडुलों को, चावलों को डाल रहा है हाँ। फिर आप इस कहानी को आप जानते भी हैं कि वो व्याधा वो जाल बिछाता है, चावल के दाने को डालता है, कबूतर आते हैं उसमें फंस जाते हैं, फिर सभी मिल करके उस जाल को लेकर के उड़ जाते हैं। वही स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है। तो फिर इसमें लास्ट में ये दे सकते हैं कि अत्र कपोताः अपि सन्ति, एकदम छोटा वाक्य यदि बनाते हैं तो अत्र कपोताः अपि सन्ति, सीधा दीजिए, ऊपर देखिए यहाँ कबूतर जाल में है हाँ। अथवा ये भी दे सकते हैं कपोताः मिलित्वा जालम नीत्वा नभसि उड्डयति, कपोताः, इसको ऐसे बना सकते हैं कपोताः जालम, देखिए यहाँ पर जालम आदाय, आदाय मतलब लेकर, तो यहाँ आप यूज कर सकते हैं जालम आदाय, नभसी मतलब आकाश में। डिपेंड करता है कि आपको कितना वाक्य बनाने पर आपको पैठ है उसमें। तो कपोताः जालम आदाय नभसी उड्डयन्ति, है ना, उड्डयन्ति, उड़ जाते हैं, ठीक है। कबूतर जो है जाल को लेकर के नभसी मतलब आकाश में, उड्डयन्ति उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप 5 वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं और उसमें आपको 5 मार्क्स रहेंगे। और भी इसमें बहुत सारे वाक्य बनाए जा सकते हैं और हमें लगता है कि इससे भी अच्छे अच्छे वाक्य आप बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सिर्फ सोचने की आवश्यकता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की बात होती है कि आप कर्ता और क्रिया का जो कम्बिनेशन है उसको जरूर ध्यान में रखिए। जैसे कि देखिए कि मैंने यहाँ लिखा है कपोताः, अब यहाँ पर यदि हम उड्डयति कर देते तो गलत हो जाता। तो यहाँ पर क्या हमने किया है, अंति, देखिए अंति किया, क्योंकि यहाँ पर कपोतः, कपोतौ, कपोताः, कपोत का रूप जो है वो बालक की तरह चलता है, ठीक है ना। कपोतः मतलब कबूतर, है ना, तो बहुवचन में हो गया, जैसे बालकः बालकौ बालकः, तो कपोतः कपोतौ कपोताः। तो जब कर्ता बहुवचन में तो क्रिया को भी बहुवचन में। जनरली बच्चों के द्वारा जो गलतियां होती हैं वो कर्ता और क्रिया वाले में ज़्यादा होती हैं। जब भी हम लोग कॉपी चेक करते हैं देखते हैं उसमें इस प्रकार की गलती अधिकतर देखने को मिलती है। अब चलिए यहाँ पर एक आपको जो अनुच्छेद लेखन, आप मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा तो उसमें काफ़ी अनुच्छेद लेखन मैंने दिया है, आप उसके माध्यम से इसे आप देख लेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा समय को भी हमें ध्यान देना है। तो स्वतंत्रता दिवस पर दिया हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ भी आपको मंजूषा दी गई है। अगस्त मासे पंचदशे दीर्घकालीन प्रतंत्रता अनंतरम मुख्य समारोह राजधान्याम दुर्ग प्राचीरे राष्ट्रीय ध्वज, मतलब आप यदि मैं एक दो वाक्य मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस तरह से आप बना सकते हैं। ये दीजिएगा कि दीर्घकालीन प्रतंत्रणानंतरम, कहता बहुत दीर्घ लंबे समय के प्रतंत्रता के बाद, है ना, पराधीनता के बाद, अंतर मतलब पश्चात, है ना, अस्माकम देश, हमारा जो देश है, अपने तरफ से आप जोड़ सकते हैं, अस्माकम देश अगस्त मासे पंचदशे दिवसे, अगस्त महीने के 5 दिवस मतलब 15 अगस्त को स्वतंत्र अभवत, स्वतंत्र हुआ। थोड़ा सा वाक्य, ये पहला वाला वाक्य आपका लंबा हो जाएगा, इसके बाद आप छोटा छोटा वाक्य, है ना, इदम राष्ट्रीय पर्व अस्ति, यह जो है राष्ट्रीय पर्व है, हम सभी जानते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी जो है राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। तो इदम पर्व राष्ट्रीय पर्व अस्ति। तो यहाँ दीजिएगा कि प्रधानमंत्री, यहाँ से एक कर्ता उठाइएगा, प्रधानमंत्री, है ना, राष्ट्रीय संबोधनम अपि करोति, राष्ट्रीय संबोधन भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वाक्यों को, आप 4-5 वाक्यों को आसानी से आप बना सकते हैं। राज्य नाम राजधानीसु, राज्यों के राजधानियों में भी इदम पर्व मन्यते, यह पर्व मनाया जाता है। इस तरह से आपका 5 वाक्य बन जाता है। नेक्स्ट देखिए 14 में कहता है कि इसमें अनुवाद बनाना है आपको, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग देखते चलें। 2 छात्र कब भोजन करते हैं, तो 2 छात्र के लिए हो जाएगा क्या, छात्रौ, छात्र छात्रौ छात्राः, तो छात्रः छात्रौ छात्राः, छात्र का रूप बालक की तरह चलाइएगा, तो 2 छात्र के लिए हो जाएगा छात्रौ। कब का हो जाएगा, कदा, भोजन करते हैं, भोजनम क्या होगा फिर, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तो चूंकि कर्ता यहाँ पर छात्रौ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुरुतः हो जाएगा, ठीक है ना। तो छात्रौ, यहाँ यदि देखें आप इसको वाक्य को बनाएगा तो कर्ता हो जाएगा छात्रौ कदा, है ना, भोजनम, भोजनम करते हैं तो कुरुतः, है ना, कुरुतः। इस प्रकार से आप वाक्य को बना सकते हैं। वहाँ निश्चय ही गीदड़ रहता, वहाँ का हो जाएगा तत्र, है ना, तत्र निश्चय ही का नूनमेव, नूनम मतलब निश्चय होता है, एव तो नूनमेव,
गीदड़ का श्रीगालः, है ना, श्रीगालः, श्रीगाल रहता है का वसति स्म, है ना, वसति स्म रहता है। पहले हमारा देश समृद्ध था, पहले हो गया पूरा, है ना, पहले का हो गया पूरा, हमारा देश अस्माकं देशः, है ना, अस्माकं देशः, अस्माकं देशः, समृद्ध था, समृद्ध आसीत्, समृद्ध, मैं लेटर के ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है, समृद्ध आसीत्, समृद्ध था, ठीक है ना। महात्मा गांधी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, तो महात्मा गांधी का महात्मा गांधी हो गया, है ना, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, कदापि, है ना, कदापि मिथ्या न वदति, मिथ्या मतलब झूठ होता है, मिथ्या न वदति स्म, न वदति स्म नहीं बोलते थे। गांव से बाहर नदी बहती है, गांव से बाहर नदी बहती है, तो ग्रामात बही, बही के योग में पंचमी होती है, तो ग्रामात बही, ग्रामात बही नदी बहती, नदी बहती, ठीक है। राम और श्याम कहाँ पढ़ते हैं, रामः श्यामः च, रामः श्यामः च कुत्र पठतः, कर्ता दो है तो क्रिया भी द्विवचन में, कुत्र पठतः कहाँ पढ़ते हैं। पक्षी मधुर मधुर कूजते हैं, तो खगाह, पक्षी का खग होता है तो हो जाएगा खगाह, चूँकि बहुवचन पक्षी की बात हो रही है, तो खगाह मधुरम, खगाह मधुरम, मधुरम 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 कूजंती, है ना, कूजंती, कूजते हैं मतलब चाहते हैं। कर्ता यहाँ बहुवचन में है तो क्रिया को भी आपको बहुवचन रखना है, यही इसमें ध्यान देना है, अनुवाद में भी। एक बार फिर मैं भर्बली आपको बोल देता हूँ। दो छात्र कब भोजन करते हैं, छात्रों कदा भोजनम कुरुतः, वहाँ तत्र नूनम एवं श्रीगालः वसति स्म, वहाँ निश्चय ही गिदड़ रहता है। पहले हमारा देश समृद्ध था, पूरा अस्माकं देशः समृद्ध आसीत्। महात्मा गांधी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, महात्मा गांधी कदापि मिथ्या न वदति स्म, ठीक है। गांव से बाहर नदी बहती है, ग्रामात बही नदी बहती, ठीक है। फिर राम और श्याम कहाँ पढ़ते हैं, तो रामः श्यामः च कुत्र पठतः, कर्ता दो है तो क्रिया पठतः, पक्षी तो खगाह मधुरम मधुरम कूजंती, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये आपका जो पठित अवबोधन से रिलेटेड और क्या कहते हैं चित्रलेखन, जो भी रचनात्मक कार्य से संबंधित जो आपका इसमें विषय था वो पूर्ण होता है, ठीक है। फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में आपका फिर इसके बाद वाला जो आपका पठित अवबोधन होगा वो देखेंगे, और फिर उसमें डिस्कशन के साथ मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिससे कि आपको पूरी तरह से उसमें लाभ आपको मिल सके। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और जो छात्र जो बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को टच करें, और इस चैनल से जो कुछ आपको मिलता है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमें बताएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।